सोलो लेवलिंग एपिसोड 7। एपिसोड की स्टार्ट में हमें चीफ वू दिखाया जाता है जिसके पास उसको असिस्टेंट रिपोर्ट्स लेके आ रहा होता है। उन रिपोर्ट्स में डंजन रेड के बारे में लिखा हुआ होता है जिसमें 6 हंटर्स मारे गए हैं और 2 लो रैंकिंग हंटर सर्वाइवर हैं, जिनमें से एक डी रैंक हंटर है और एक ई रैंक हंटर है। चीफ वो बोलता है कि ये तो कॉमन है, वो वहां से भाग गए होंगे, बट असिस्टेंट बोलता है कि वो लोग वहां से भागे नहीं है बल्कि उन्होंने उस डंजन को कॉन्कर किया है बॉस मॉन्स्टर को हरा। जिसे सुनकर चीफ वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये थोड़ा भी डाउटफुल लग रहा है तो तुम खुद इसके लिए इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो। तो असिस्टेंट बोलता है कि सेकेंड जो है सर्वाइवर वो एक ई रैंक हंटर है जो पहले एक डबल डंजन में सर्वाइव कर चुका है जिसका नाम है संगजिन वू, और उन 6 मरे हुए बंदों में से एक हंटर जो है वा डोंगसू है जो वा चांगसू का भाई है। जिसको सुनकर चीफ वो जो है थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो बोलता है कि ये थोड़ी कंसर्निंग बात है। यहाँ पर संगजिन वू अभी घर पे पहुंच चुका है और वो घर के अंदर जाके खाना खाना स्टार्ट कर देता है और वो सोचने लगता है कि अभी तक क्या हुआ है। जिसको देखकर उसकी बहन पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, तो संगजिन वू कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और वो ड्रिंक करना चालू कर देता है। बट जैसे ही वो ड्रिंक लेता है वैसे ही एक सिस्टम विंडो पॉपअप होता है और कहता है कि ये एक हार्मफुल सब्सटेंस है जिसे वो डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। संगजिन वो उसे टेस्ट करने के लिए अपने रूम के अंदर चला जाता है और वो एक के बाद एक कैंस को ड्रिंक करना चालू कर देता है, बट वो जो है ड्रंक नहीं होता। सिस्टम विंडो पॉपअप होते रहते हैं और उसकी बॉडी के अंदर जितने भी अल्कोहलिक सब्सटेंस है उसे डिटॉक्सिफाई कर देता है। संगजिन वो सो जाता है बट उसकी बहन आके कहती है कि यू जीहू नाम का एक बंदा तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहा है। तो संगजिन वो बाहर जाता है और जीहू से मिलता है। वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं तो जीहू बोलता है कि थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ, और वो संगजिन वू को उसके साथ रेड पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर देता है, बट संगजिन वू जो है इसे मना कर देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो एक ही बंदा है जो लेवल अप करके स्ट्रॉन्ग बन सकता है तो वो एक एस रैंक हंटर से भी ज़्यादा पावरफुल बन सकता है। तो इसीलिए वो जीहू को मना कर देता है और वहाँ से निकलने लगता है। बट जीहू जाते जाते संगजिन वू को कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मैं तुम्हारा सीक्रेट हमेशा के लिए सेफ रखूंगा। तो यहाँ पर हमें डोंगसू का भाई दिखाया जा रहा होता है जो अपने असिस्टेंट को बोल रहा होता है कि मुझे उन डंजन के सर्वाइवल का रिपोर्ट चाहिए, जहाँ पर वो उसे उनकी रिपोर्ट दे देती है जिनमें डी रैंक हंटर जीहू है और एक ई रैंक हंटर संगजिन वू है, जिनको लेकर वो पूछता है कि अगर मैं दूसरे कंट्री में जाकर किसी हंटर को मारूंगा तो क्या मुझे प्रिजन में जाना होगा। तो वो कहते हैं कि अगर तुम उन्हें मारोगे तो तुम उस कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग प्रिजन में चले जाओगे, अगर ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई तो तुम्हें इस कंट्री के लॉ को फॉलो करना होगा। तो वो कहता है कि अगर ये लोग बच गए तो मैं उन्हें मार दूंगा। पहले शिफ्ट दौर में संगजिन वू और उसकी बहन दिखाई जाती है जो जहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और संगजिन वू जो है अपने डेली क्वेस्ट को पूरा कंप्लीट कर देता है। बट वो देखता है कि डेली क्वेस्ट को पूरा कंप्लीट करने के बाद भी जो है उसके नंबर्स अभी भी बढ़ रहे होते हैं। तो वो फिर से एक और बार डेली क्वेस्ट को कंप्लीट करता है जिसकी वजह से उसका डेली क्वेस्ट जो है सीक्रेट मिशन में कन्वर्ट हो जाता है और उसे एक अलग गिफ्ट मिलता है जिसके अंदर जो है उसे एक नई की मिलती है जो की होती है डीमन रेल्म की। तो डीमन रेल्म के बारे में सोचता है जिसका रैंक होता है एस रैंक और उसके रिवॉर्ड में लिखा रहता है एक्साइल ऑफ लाइफ जो हर एक कर्स को और हर एक डीबफ को मिटा सकता है। तो संगजिन वो क्या करता है कि वो अपने मॉम के हॉस्पिटल के पास चला जाता है और अपनी मॉम से मिलता है और बाहर निकलने के बाद वो उस की को यूज करके उस एस रैंक डंजन को ओपन कर देता है और संगजिन वो उस एस रैंक डंजन के अंदर पहुंच जाता है। संगजिन वो जैसे ही उस एस रैंक डंजन में पहुंचता है तो उसके ऊपर एक 3 मुंह वाला कुत्ता यानी कि सेरबरस अटैक कर देता है। तो संगजिन वो उसके ऊपर अटैक करता है बट वो उसके एक हाथ को काट कर बाहर निकाल देता है जिसकी वजह से संगजिन वू की एचपी आधे से भी कम हो जाती है। संगजिन वू उसके ऊपर लगातार अटैक करते रहता है बट उसके कोई भी अटैक जो है उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहे होते हैं और डैमेज की वजह से उसकी एचपी जो है लो होती रहती है। तो वो डेली क्वेस्ट के रिवॉर्ड यानी कि पूरी तरह से हील होने का रिवॉर्ड जो है उसे यूज करता है जिसकी वजह से उसका हाथ भी रीजनरेट होता है और वो फिर से सर्वर्स के ऊपर अटैक कर देता है। वो उसके आंख पे अटैक करता है बट उसके ऊपर डीबफ जो है एक्टिवेट नहीं होता और वो अपनी एबिलिटी को एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से उस सर्वरस को डैमेज फील नहीं होता और उसकी एबिलिटी जो है 2 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। संगजिन वू को लगने लगता है कि ये एक बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है जिससे उसे बाहर निकलना होता है। उसके लिए वो जो है रिटर्न स्टोन को यूज करना चाहता है बट सर्वरस उसके ऊपर अटैक करके रिटर्न स्टोन जो है दूर गिर जाता है। तो संगजिन वो वहां से भाग के एक कोने में छुप जाता है और वो देखता है कि उसकी एचपी बहुत ही ज़्यादा लो है। तो वो अपने सिस्टम विंडो को ओपन करके शॉप को निकालता है जिसके अंदर से वो कुछ पोशंस खरीदता है जिससे उसकी हेल्थ जो है थोड़ी बहुत इंक्रीज हो जाती है, बट इससे वो उस सर्वर्स को हरा नहीं सकता। तो वो सोचता है कि उसने जब इंस्टा डंजन को फिनिश किया था तो उसे जो है एक रिवॉर्ड मिला जिसकी वजह से उसकी एबिलिटीज़ तो इंक्रीज हो जाएगी बट उसके मसल्स जो है पूरी तरह से पिघल जाएंगे। बट संगजिन वो सोचता है कि
उसके बॉडी में जो है सिस्टम विंडो की वजह से अभी कुछ भी हार्मफुल सब्सटेंसेस डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, तो वो उस पॉइजन को पी लेता है, बट उसकी बॉडी और सिस्टम विंडो उसे डिटॉक्सिफाई कर देती है और संगजिन वो जो है अपनी हेल्थ को रीगेन कर लेता है। और इसको लेकर संगजिन वो सर्वर्स के ऊपर अटैक कर देता है और फाइनली उसके अटैक जो है थोड़ा बहुत डैमेज कर रहे होते हैं, बट सर्वर्स अभी भी नहीं रुक रहा। वो संगजिन वू के ऊपर लगातार अटैक करते रहता है और संगजिन वू को बीच में से पकड़ लेता है अपने मुंह के अंदर। तो संगजिन वू क्या करता है कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर सर्वर्स के आंखों पे लगातार स्टैब करते रहता है, जिसकी वजह से उसे डैमेज होते ही रहता है। लेकिन वो फाइनली उसे जो है मार देता है और वो जो है नीचे गिर जाता है और सिस्टम विंडो पॉपअप होता है कि तुमने फाइनली इस मॉन्स्टर को हरा दिया है, और वो लेवल अप होके उसके सारे वुंड्स को जो है हील कर लेता है। और उठने के बाद वो अपने रिवॉर्ड्स चेक करता है। उन रिवॉर्ड्स में से उसे कुछ आइटम्स मिलते हैं। उन आइटम्स में से एक जो है एक्साइल और लाइफ का फॉर्मूला होता है, जो अभी इनकम्प्लीट है। जब संगजिन वू इन सारे क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेगा तो उसे वो रिवॉर्ड मिल जाएगा। संगजिन वू जो है खड़ा होता है और वो उस टावर की तरफ देखने लगता है और वो सोचता है कि जब वो और ज़्यादा स्ट्रांग बन जाएगा तब वो इस डीमन रेल्म में आके इसे क्लियर करके अपना एग्जाइल ले लेगा। और यहीं पर हो जाता है एपिसोड 7 एंड। अगर ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।